रिक्वायरमेंट क्या है, उनको पूरा कैसे किया जाता है। मेरी जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि जैसे पहले हमने की बात करी कि पहले उसको ऑन पेपर लिख के आओ। जो शाहजहां थे ना, उन्होंने ताजमहल बनाया, लेकिन वो 3 बार बना। पहली बार शाहजहां के दिमाग में बना, फिर उसको विजुलाइज किया गया कैसा कैसा होगा, फिर वो कागज के ऊपर बना, और फिर वो हकीकत में बना। कागज के ऊपर बनाने का फायदा क्या होता है? अगर आपने कोई घर ड्रीम देखा है, उसको कागज के ऊपर बनाओगे तो उसको आप देख सकते हो यार ये 3D में ये कैसा लगेगा, मेरा घर कैसा लगेगा। अगर आपको लगता है यार ये वाला कोना बड़ा हो गया, ये वाला छोटा है, इसको ऐसे नहीं, इसको इतनी हाइट पे लेके जाते हैं, सीढ़ियां ऐसे रखते हैं, इसको ये वाला रूम यहां कर देता हूं, यहाँ वाला किचन यहाँ कर, तो आपके पास रास्ता है, बिना कुछ खर्चा किए आप उसका डिजाइन सही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार अपने सीधा सीधा डायरेक्ट गए, मिस्त्री को बुलाया और घर बनाने शुरू कर दिया, तो उस घर का नक्शा देखिए आप कैसे बिगड़ा बिगड़ा नजर आएगा। फिर आपका खर्चा होगा, बुआ जी आएगी बोलेगी ये तूने गलत कर दिया, तुझे यहाँ नहीं दरवाजा यहाँ चाहिए था, तो बोले बुआ जी ने बोला दरवाजा इधर कर दे, मिस्त्री ने उसको बंद करके इधर से चालू कर दिया। फिर फूफा जी आए, और तेरी बुआ का तो पहले से दिमाग खराब रहता है, तू ये कहाँ डाल दिया, वो उधर कर। उसने बहुत वाली दीवार तोड़वाई, वो 6-8 महीने तो तोड़ने और बनाने नहीं लगा। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि उसका सेट कोई क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं था, ऑन पेपर नहीं लिखा हुआ। पहले अपना गोल ऑन पेपर लिखिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि वो पूरा हो रहा है, उसको इजाजत दीजिए कि वो पूरा हो रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर हैं, आप स्मार्ट हैं, आपके अंदर स्किल बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पेशेंस होना क्यों जरूरी है? चाइना के अंदर एक चाइनीज बंबू ट्री आता है, जब उसकी गांठ जो होती है, बीज होता है, उसको जब जमीन के अंदर बोया जाता है तो 5 वर्ष तक डेली पानी दिया जाता है। ड्यूटी क्या है? डेली पानी देना। वो बंदा कितना पेशेंस वाला होगा कि जिसको भरोसा है कि जो बीजा है वो उगेगा। अगर पेशेंस नहीं होता तो 1 दिन पानी देता, 2 दिन देता, 1 हफ्ते बाद देखता कि यार उगा भी है कि नहीं, थोड़ा फाड़ के देखता। भरोसा ही नहीं है ना। लेकिन 5 वर्ष पानी देने के बाद भी वो इंच भर भी नहीं उगता, इंच भर भी। लेकिन अगले 2 हफ्तों में वो 80 से 90 फुट की ऊंचाई पे चला जाता है। 2 हफ्तों में, अगले 2 हफ्तों में। तो इससे क्या लगता है कि जो अगले 2 हफ्ते मेहनत की गई उसकी वजह से ऊपर गया? नहीं, वो अगले 2 हफ्तों में इसलिए 80-90 फुट ऊंचा गया क्योंकि उसको पहले 5 साल पानी दिया गया। ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, आपको क्या लगता है कि संजय दीवान को फोन गया सर अगले हफ्ते सेमिनार लगाना है, और लोग आए, सेमिनार हो गया, ऐसा लगता है? 6 जुलाई 2014 से पानी दिया गया, छिंदवाड़ा के अंदर पानी दिया गया। धीरे धीरे लोगों के अंदर विश्वास बिल्ड हुआ, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जागा, रिजल्ट मिलने लगे, यकीन पैदा हुआ, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। उसकी वजह से आज लोग, ये भीड़ इकट्ठी हुई, ये एक दिन में इकट्ठी नहीं हुई, इसके लिए पिछले 8-10 सालों की मेहनत लगी। यस दोस्तों, हर किसी इंसान के अंदर एक चाइनीज बंबू ट्री है, हर इंसान के अंदर। इसी बंबू की बात क्यों कर रहा हूं, इसी ट्री की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पेड़ तो ऐसे भी बहुत है, पर इसकी बात क्यों हो रही है? दूसरा कोई भी पेड़ आप जमीन में लगाओ वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, हर दिन आप इसको बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ट्री है जो ऊपर आने से पहले अपनी जड़ें फैलाता है जमीन के अंदर, अपनी जड़ें मजबूत बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत ऊंचाई पे जाना है, और जितनी ऊंचाई पे जाऊंगा उतनी ही हवाएं लगेगी, हवा उतने ही थपेड़े मारेगी। अगर बेस मजबूत होगा तो साला कितना भी तूफान है मुझे कोई हिला नहीं सकता। यही चीज है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। उस बंदे ने अगर पेशेंस ना रखा होता, उसको बार बार फाड़ के देखता, तो क्या चाइनीज बंबू की कहानी आज मैं आपको सुना पाता। हर इंसान के अंदर एक चाइनीज बंबू ट्री है, और उसको आपको करना क्या है? हर दिन विश्वास का पानी देना है, ज्ञान का पानी देना है, प्लान का पानी देना है, काउंसलिंग का प्लान पानी देना है, कम्युनिकेशन का पानी देना है, रोज देना है, रोज दीजिए पानी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं ये नहीं कहता 1 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिस तरह 5 साल तक चाइनीज बंबू ट्री के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, अगले 2 हफ्तों में
90 फुट की हाइट पे चला जाता है। आप आज अपनी तरफ से पानी देना शुरू कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 सालों के बाद आपके इसी उंगली के ऊपर, जो आज तुम्हें लोग उंगली करते हैं ना, तो इससे नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, कहां फंस गया, उसी उंगली के ऊपर दोस्त आपके हाथ में BMW मर्सिडीज का छल्ला होगा। सफलता जो है रातों रात नहीं मिलती यार, सफलता को पैदा होने में टाइम लगता है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। अब मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं बोलूं नहीं आप कौन प्रधानमंत्री है, अपने घर में 3 महीने में होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं पावरफुल हूं, लेकिन प्रकृति ये याद दिलाती है औकात में रह, तू लोगों के लिए पावरफुल हो सकता है, कुदरत के सामने तेरी कुछ नहीं चलेगी। जो है सो है, जिसमें जितना समय लगेगा वो उतना ही लगेगा। दोस्त मैं थाईलैंड गया 17 सितंबर 2006 अपने 30 लोगों की टीम को लेके, तो मैं वहां गया तो मैंने भी एक बच्चा देखा, तो मैंने वो भाई को पूछा भाई तेरा है? कहता हाँ मेरा ही है। मैं कहा कितने महीने में पैदा हुआ? कहता 9 महीने लगे। अच्छा। फिर मैं मलेशिया गया तो वहां भी देखा एक बच्चा, तो मैंने बच्चे 2-4 किस किए, उसको चॉकलेट दिया, तो मैंने उसके मम्मी को पूछा मैं क्या कितने टाइम में पैदा हुआ? बोले 9 महीने में। फिर मैं दुबई गया तो 9 महीने में पैदा हुआ, सिंगापुर 9 महीने में, फिर मैं नेपाल गया, बोले 9 महीने में पैदा हुआ। मतलब मैं जहां गया तो पता चला साला ये आइटम को पैदा होने में सब जगह 9 महीना ही लगता है। तो एक बात तो पता चलेगी, बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, तुम चाहे रोजगार वाले हो या बेरोजगार वाले हो, टाइम उतना ही लगेगा। इससे ये अनुभव से ये शिक्षा मिलती है कि रातों रात सिर्फ झोंपड़ियां बन सकती हैं, लेकिन महल बनने में वक्त। एक गजल लिखी थी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। किसी को मोहब्बत हुई है कभी? लिखी है लव लेटर? किस्मत वाले हो तुम लोग। मार्क जुकरबर्ग का शुक्रिया अदा करो, जिसने तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम बना दी, उसने तुम्हारे लिए फेसबुक बना दिया, मैसेंजर निकाल दिया, उसने तुम्हारे लिए व्हाट्सएप निकाल दिया। शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया। अपन देखो कहां से कहां पहुंचे। 1975 का बर्थ, 19 अप्रैल 1999 में मेरी एंगेजमेंट हुई, 13 दिसंबर 1999 में मेरी शादी हुई। इसके बीच का जो 8 महीने का टाइम है, ना फोन ना टोन, बड़े फिरते हो डॉन और फिर कहते हो हम तुम्हारे है कौन। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब उस कितना संघर्ष करके आए हम लोग हैं। तुम तो अरे व्हाट्सएप के ऊपर ही खून कर देते थे, खून ऐसे दिल भेजते जख्मी व्हाट्सएप के ऊपर ही। भाई साहब ये हम लोगों के संघर्ष की देन है, हमने दुआएं की हैं, आप इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब भी कुत्ता शिकार के लिए निकलता है तो क्या करता है? क्योंकि कुत्ता है, क्या है? लेकिन शेर देखा, डिस्कवरी चैनल देखना, शेर ना पीछे हटता है 10 कदम पीछे और कदम पीछे, ताकि शिकार को ये एहसास दिलाता है कि इधर कुछ नहीं है, बिंदास रहा है ही नहीं, ना है ही नहीं। और फिर घास के नीचे चिपक जाता है। मैंने देखा है 2-2 घंटे तक घात लगाए बैठा रहता है, 2-2 घंटे तक हिलता नहीं है। और जब भी पार करता है साला व्यर्था नहीं आता, उसका व्यर्थ नहीं आता, क्योंकि उसने पेशेंस रखा है और पूरे रडार पे जब शिकार आता है पूरी ताकत के साथ शिकार करता है। समझे बात को? अपन क्या है? NYL के शेर। अगर अपने को 10 कदम पीछे हटना भी पड़े, आज चेक 50,000 का है, अगर 10,000 का दिया है टेंशन नहीं, क्योंकि मतलब 50,000 के लिए दौड़ तो लगाई नहीं थी। मुझे पता है अगर 10 कदम पीछे जाकर 50,000 का चेक मेरा 25 लाख का बन जाता है तो मैं 10 से 20 कदम पीछे जाने को तैयार हूं।
आप दुनिया के कितने भी कामयाब लोग हुए, उनकी दूसरी क्वालिटी ये थी, पहली उन्होंने अपना सपना लिखा, उसको विजुलाइज किया, खुद पे विश्वास किया और उसके पीछे स्ट्रगल किया। और दूसरा है पेशेंस। तेनजिंग नोर्वे का नाम सुना है आपने? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे वो लोगों, शेरपा था, वो लोगों को लेके जाता था ऊपर तक। जो बेचारे लाचार हो जाते थे, जिनको जाना होता था, उनको वहां तक पहुंचाता था वो। मतलब आधे रास्ते जहां तक लोगों को हेल्प की जरूरत होती थी भी जाता था। कोई लोग ऊपर जाते थे, जख्मी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो उन लोगों को वो नीचे उतार के लेके आता था। 1935 उसने एक दिन सपना देखा, इसलिए मैं लोगों को ऊपर चढ़ाने में मदद करता हूं, तो मैं कब ऊपर चढ़ूंगा? आज से मैं सपना देखता हूं। उसने ड्रीम लिखा कि अब तेनजिंग नोर्वे माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करेगा, झंडा गाड़ेगा। उसने लिखा और दोस्त उस सपने के पीछे लग गया, ट्राई की, कोशिश की, विजुलाइज किया, पेशेंस रखा कि आज नहीं तो कल झंडा तो मैं गाड़ के ही रहूंगा। माउंट एवरेस्ट को हमेशा कहता था तेरी औकात नहीं है, तू इतनी अपनी ऊंचाई को इससे ऊपर लेके जाए, लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग होने के नाते, मैं बीइंग ह्यूमन, मैं इससे ऊपर जाने का दम रखता हूं। तू अपना कद बड़ा करना है तो कर ले, क्योंकि मेरे हौसले से तेरा कद बड़ा नहीं हो सकता। मैं आऊंगा। उसको कितनी बार रिजेक्शन मिली, कितनी बार गया, कितनी बार वापिस आया। 18 साल लग गए तैयारी करने में, और 1953 में जो उसने 1935 में सपना देखा था, वो हकीकत में करके दिखाया। 18 साल लग गए उसको पूरा करने में, क्योंकि पेशेंस की बात है। झोंपड़ी रातों रात बनती है, महल को बनने में वक्त लगता है। यस, नेक्स्ट।